तिवारी शेखर बिहारी। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है, बिहार कब आओगे लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये प्रचार सूना सूना है। आप सबको शेखर सुमन का नमस्कार। बिरहन की तरह हो गई थी बिहार बीजेपी और एनडीए। हाल कुछ ऐसा हो गया था जैसे मेले में गुम गया हो कोई 5 साल का मासूम और जो रो रो के अपने बाप को ढूंढ रहा हो। मामला है ये था गंभीर। बिहार में एनडीए के खेवनहार नरेंद्र भाई मोदी पिछले 5 दिनों के लिए कैंपेन से दूर चले गए थे। पूरे 5 दिन। इसका मतलब समझते हैं आप? खैर, अब चिंता की कोनो बात नहीं है। बीजेपी और एनडीए के अच्छे दिन लेकर बिहार लौट आए हैं भारतीय राजनीति के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नरेंद्र मोदी। हम एक ही मंत्र लेकर के आए हैं चुनाव में, विकास विकास और विकास। हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। मोदी जी वापस आए तो शोला भड़का, विकास की बिजली चमकी। एनडीए की जो हवा गुम होती नजर आ रही थी वो फिर से बवंडर बनने लगी और महागठबंधन फिर से टेंशन में आ गया। इनको फुर्सत कहां 17 महीना से कोई काम करने का। या तो ये विदेश जाते हैं, अनेक तो चुनाव प्रचार में जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की रैलीज चल रही हैं, एक इलेक्ट्रिफाइड रिस्पांस है उनमें और समाज के हर वर्ग उसमें आ रहे हैं और खास तौर से यूथ का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा रिस्पांस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मोदी जी की 5 दिन बाद बिहार वापसी कुछ वैसी ही है जैसे राजा रामचंद्र का 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटना। जब मोदी जी दिल्ली के सारे जरूरी काम एडवांस में निपटाकर आखिरी 3 राउंड के लिए बिहार में डेरा डाल सकते हैं तो फिर पार्टी का भी उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? बहनों भाइयों, फर्ज बनता है कि नहीं? तो फिर यह फर्ज पूरा होना चाहिए कि नहीं? बीजेपी ने अपना फर्ज पूरा किया था मोदी जी के लिए सरप्राइज गिफ्ट ढूंढकर। एक ऐसा गिफ्ट जिसकी खुद मोदी जी ने भी कभी कल्पना तक नहीं की थी। और यह सरप्राइज गिफ्ट था निर्लज्जता का। अगर आप निर्लज्जता का नाम सुनकर चकरा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका राजनीतिक ज्ञान बहुत कम है और लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है। निर्लज्जता का मतलब है चुनाव में कामयाबी की गारंटी, क्योंकि जिसने किए शर्म इलेक्शन में फूटे उसके कर्म। 200% खांटी, निर्लज्ज और नीतीश कुमार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भीम सिंह तीसरे राउंड के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल कर लिए गए महादलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। डॉक्टर भीम सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में आना उसको और ताकत देगा और एक लहर आज से नया पैदा होगा पूरे बिहार के अंदर। 2 साल पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए भीम सिंह ने सीमा पर 5 सैनिकों की शहादत को लेकर यह कहा था, सैनिक तो मरने के लिए ही फौज में भर्ती होते हैं। उसी वक्त मोदी जी समझ गए थे कि इसके जैसा विशुद्ध 24 कैरेट निर्लज्ज चिराग लेके ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? शहादत के लिए ही जाते हैं। निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही तो जाते हैं।
बीजेपी ने मोदी जी के उस वक्त के बयान को ठीक से नोट किया था और पार्टी भीम सिंह की इसी निर्लज्जता को कसौटी पर कसने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगी। और बहनों भाइयों, वो वक्त भी आ गया। बिहार के धर्म युद्ध में अब भीम एनडीए के पांडवों के साथ खड़ा है, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज। वैसे भी भीम सिंह अब पहले वाले भीम सिंह नहीं रहे। मोदी जी स्वयं पारस हैं। पत्थर को भी छू दे तो सोना बन जाए। जिस तरह भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, ठीक उसी तरह मोदी जी ने भीम सिंह को निर्लज्ज से परम लज्जावान बना दिया। उस बयान कई बार आप लोग हमारे अच्छे लोगों से भी निकलवा लेते हैं, तो इन्होंने भी दिया होगा, इन्होंने क्षमा भी मांग ली थी उसके। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन नमो नाम। बहुत शक्ति है इस नमो नाम में। इसलिए तो आधुनिक भारत के पतंजलि बाबा रामदेव तक इस नाम की महिमा गाते नहीं थकते। धन्य भाग्य हमारे जो बाबा जी आप पधारे। लोकसभा चुनाव के बाद बाबा जाने कहां अंतर्धान हो गए थे आप। वैसे भी सन्यासी का राज सत्ता से क्या लेना देना। चले गए होंगे अपने आश्रम में धुनी रमाने। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव काले धन की स्विट्जरलैंड से घर वापसी के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच बाबा जी को ज्ञात हुआ कि काले धन की तरह काली दाल और अरहर की दाल भी आजकल स्विस बैंक में जमा हो रही है। ये सब सुनकर बाबा जी प्रकट हुए और उन्होंने राष्ट्रहित में देशवासियों को बताया, दाल बुरी चीज है, इसके सेवन से धन और स्वास्थ्य दोनों का नाश होता है। नमो नमः। दाल महंगी हो गई है तो जो भी बाजार में सबसे सस्ती सब्जी मिलती है उसको खा लो। सब्जियों में दालों से भी ज्यादा गुण होते हैं। दाल कम खाओ, सब्जी की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले लो और दाल थोड़ी पतली खाओ, तो जब खपत थोड़ी कम होगी तो दाल की महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, ख्वातीनों हजरात, दाल और बिहार के चुनाव पे बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं बाबा रामदेव के पास, जो अपने आश्रम से सीधे लाइव जुड़ेंगे हमसे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे? सॉरी बाबा जी अभी योगाभ्यास में व्यस्त हैं, हम फिर आएंगे इनके पास। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चुनावी मौसम में दाल की बढ़ती कीमत से एनडीए को आटे दाल का सही भाव पता चल गया है। महागठबंधन की मंडली इस मामले को भुनाने के फेर में है, लेकिन एनडीए भी यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात नहीं, तू दाल दाल तो मैं भात भात। आज बिहार में गरीब की थाली से दाल गायब किसने की? जरा नीतीश बाबू बताइए। चुनाव में नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आजकल नारा लग रहा हर हर मोदी। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि वो जो कुछ बोलते हैं बहुत सोच समझकर बोलते हैं। उनकी हर बात में एक गहरा अर्थ होता है, गूढ़ अर्थ। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कहा था, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कितने भी सांप मुझ में लिपटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से मेरा ये खजुआना। और ये देखिए तीसरे राउंड से ठीक पहले समरस समाज पार्टी के नागमणि आकर उनसे लिपट गए। तो ये मतलब था नीतीश बाबू आपके उस बयान का। मेरा ख्याल है नीतीश जी तो पॉलिटिक्स के असली सांपों की बात कर रहे होंगे। नागमणि जी तो बहुत बड़े और सम्मानित नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर 11 बार पार्टी बदल चुके।
आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 11 बार। इस बार बीच चुनाव में इनकी अंतरात्मा ने कहा अभी भी मौका है, महागठबंधन लपक लो। ना एनडीए ना महागठबंधन, फोकट का चुनावी मनोरंजन ओनली विद शेखर सुमन। बहुत कुछ बाकी है अभी इस फोकटिया तमाशे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाबा रामदेव से। आप कहीं जाइएगा मत। अब की बारी शेखर बिहारी। भाइयों बहनों, अब जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, जिन तक पहुंचने की कोशिश हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी की थी। परम पूजनीय योग गुरु श्री रामदेव जी महाराज। बाबा जी प्रणाम, स्वागत है। नमो कहो कल्याण होगा। बाबा जी आज हम आपसे राजनीति पे कम और योग पर ज्यादा बात करेंगे। कपालभाति और अनुलोम विलोम काफी पॉपुलर हैं और ये बहुत पुराने भी हो चुके हैं। चुनावी मौसम में कुछ नया आसन बताइए जिससे तमाम पार्टियों को फायदा हो। केवल बीजेपी हित मतलब राष्ट्र हित। तो बाबा जी राष्ट्र हित में केवल बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं के लिए आसन बताएंगे, तमाम पार्टियों के लिए नहीं? चलिए बता दीजिए। नमो आसन। नमो आसन सर्व कल्याणकारी मंत्र है, नमो मंत्र। ओहो, अच्छा, एक ही आसन से सारे काम बन जाएंगे। क्या बात है बाबा रामदेव, ऑल इन वन। अगर आला कमान को खुश करना हो तो नमो नमो। आहा, वाह वाह। अच्छा ये बताइए बाबा, उम्मीदवार याचक की तरह झोली फैलाए भटक रहा हो और टिकट न मिले तो? नमो नमो। बहुत ही उपयोगी आसन है ये, लेकिन देर हो चुकी है। टिकट तो बंट चुके हैं, चुनाव में काफी वक्त निकल भी चुका है। बाबा जी हमने सुना है चुनाव के बाद काफी निष्कासन होने वाले हैं बीजेपी से। अच्छा बाबा जी, मान लीजिए पार्टी से अपना निष्कासन रद्द करवाना हो, तब क्या करना चाहिए? नमो नमो नमो। ध्यान से देख ले, बीजेपी के बागियों कितना उपयोगी आसन बता रहे हैं बाबा रामदेव। नमो 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 नमो। अच्छा आहा बाबा जी, बीजेपी वालों के लिए इतना सब कुछ बताया, राहुल जी के लिए भी कुछ बता दीजिए। 40 सीटों पर लड़ रहे हैं बिहार में और बहुत परेशान भी हैं। अरे अरे बता भी दीजिए। तो ये है ना आदर्श शिशु आहार। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। बाबा जी एक बात आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ प्रोडक्ट बेचना मना है। और अब वक्त है चुनावी चित्रहार का। बिहार के माहौल पर कुछ तड़कते फड़कते चुनावी गीत। अब की बारी, 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 अब की बारी। दांव लगा, मैदान सजा, हर कोई डटा, अब की बारी। माझी की नाव, लालू का गांव, शाह का है दाव, अब की बारी। समझौता चटपट, टिकट की खटपट, बगावत फटफट, अब की बारी। नारे है धांसू, मैदान में सासू, रिश्तेदारों के आंसू, अब की बारी। रैली और रैला, थैली और थैला, मैली और मैला, अब की बारी। कोई चुनाव आखिर कितना मनोरंजक हो सकता? बिहार इलेक्शन एंटरटेनिंग होने के पिछले सारे रिकॉर्ड धराशायी कर रहा है। यही वजह है कि हमारा यह प्रोग्राम भी लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। आप आज तक की वेबसाइट पर जाकर अब की बारी शेखर बिहारी के सारे एपिसोड देख सकते हैं। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो भैया
अब हमको दीजिए इजाजत, अब खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। हैं? फिर मुलाकात। जय राम।